आ चुकी थी, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा दें। आवश्यक नहीं है चर्चा की। आदरणीय श्री लालजी वर्मा। मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न है मान्यवर, हमारे यहाँ टांडा में अम्बेडकर नगर जिले में एनटीपीसी का प्रोजेक्ट है 1320 मेगावाट का, साथ में अल्ट्रा सीमेंट फैक्ट्री है। उसका जो एनटीपीसी का डैम है जहाँ उसकी राख ले आकर इकट्ठा करते हैं वो 600 एकड़ में फैला हुआ है। मान्यवर, जब इस समय गर्मी के दिनों में या इसी समय मान्यवर जब आंधी चलती है और विशेषकर जब सीमेंट बनाने का काम अल्ट्रा सीमेंट फैक्ट्री करता है तो उससे जो धूल उड़ती है मान्यवर, उससे हमारे क्षेत्र के कम से कम 1 दर्जन गांव में लोगों का बाहर बैठना मुश्किल होता है, इतना धूल उड़ता है। इसी तरह से एनटीपीसी का जो राख का बंधा है मान्यवर, जहाँ राख इकट्ठा की जाती है, उससे अगर उस समय मान्यवर आज अगर थोड़ी भी आंधी चल जाए, हवा चल जाए, आप देखेंगे अगल बगल के तमाम गांव में मान्यवर लोगों का रहना दूभर हो रहा है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर बीमारी भी फैल रही है। और इतना ही नहीं मान्यवर, उस राख को ढोने के लिए ट्रक से बाहर ले जाने का काम होता है, और जब बाहर वो ले जाने का काम करते हैं तो हमारा जो टांडा मया मार्ग है उससे जब ले जाते हैं तो उससे भी धूल उड़ती है, जिससे अगल बगल की बाजारों में, मखदूम नगर में मान्यवर, बेहरा में, हुसेपुर में, हुसैनपुर सुधाना में, कुतुआपुर में, टांडा शहर तक वो राख उड़कर जाती मान्यवर, जिसके कारण बड़े पैमाने पर प्रदूषित हो रहा है। बार बार मान्यवर हम लोगों ने आग्रह किया, लेकिन उसका समुचित उपाय नहीं हो रहा है, पानी का ठीक से छिड़काव नहीं हो रहा है। एनटीपीसी के द्वारा जो उन्होंने एक रास्ता निकाला था कि अगर राख ढोने का काम जिससे होगा वो बाहर से आबादी से नहीं होगा, वो रास्ता न बना होने के कारण जो हमारी मुख्य सड़क है उससे गुजरती हैं ट्रकें, जिसके कारण उस क्षेत्र में आम लोगों का जीवन ठीक से चल पाना मुश्किल हो रहा है मान्यवर, इतना ज़्यादा प्रदूषण है। और मान्यवर, एक दिन मैं स्वयं निकला, मेरा भी गांव उसी के इर्द गिर्द है, मैं स्वयं निकला, ये पूरे कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था, ऐसा लग रहा था कि क्या हो गया। तो इस तरह का प्रदूषण है, इसलिए मैं आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि इस विषय पर मान्यवर, माननीय मंत्री जी या आप कार्यस्थगन रोक के विस्तृत प्रदूषण के ऊपर चर्चा करा दें, तो जिससे इसका समाधान हो सके। माननीय मंत्री जी कुछ कहेंगे, बताइए। अध्यक्ष महोदय, सम्मानित श्री लालजी वर्मा ने जो आज नियम 56 में सूचना मांगी है उसके बारे में यही कहूँगा कि इसमें जो उन्होंने सवाल किया है, इसमें लिखा है फैक्ट्री द्वारा बड़े पैमाने पर राख उड़ने से उस क्षेत्र में जीवन निर्वहन कर पाना मुश्किल है। मैंने फैक्ट्री से सूचना पूरी मालूम करी वहाँ से, लेकिन इसमें ये नहीं लिखा है कि राख जहाँ पे इकट्ठी होती है वहाँ की राख जो है तंग कर रही है। मैं उसके बारे में मालूम करूँगा। आदरणीय सदस्य महोदय, इसमें मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड जो अम्बेडकर नगर में है, ये सन 2004 से स्थापित तथा संचालित है। इसमें 2 चिमनियाँ हैं, चिमनियों में वायु प्रदूषण नियंत्रण लगे हुए हैं और उसमें वायु प्रदूषण को रोकने और उसकी जांच करने के यंत्र लगे हुए हैं ताकि किसी तरह का ना हो। जहाँ तक इकाई से फ्लाई ऐश का ट्रांसपोर्टेशन है वो क्लोज टैंकर के माध्यम से किया जाता है और इसी के उन्हें निर्देश दिए हैं। उद्योगों में फ्यूजिटिव डस्ट के नियंत्रण हेतु समय समय पर जल छिड़काव किया जाता है। उद्योग द्वारा फ्लू गैसों के अनुश्रवण हेतु स्थापित चिमनी में पोर्ट होल, सीढ़ी, प्लेटफॉर्म की व्यवस्था स्थापित है। बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के अनुक्रम में उद्योग द्वारा सीमेंट मिल की चिमनी पर ICE-MS की व्यवस्था की गई है जो संचालित पाई गई है। जहाँ तक मैसर्स एनटीपीसी विद्युत नगर टांडा अम्बेडकर का सवाल है, उसके बारे में यही कहूँगा, उद्योग में विद्युत उत्पादन प्रक्रिया में कोयले का प्रज्वलन से राख जनित होती है, जिसके निस्तारण हेतु राख में जल मिश्रित करते हुए ऐश स्लरी के रूप में उद्योग से पाइपलाइन के माध्यम से ऐश डाइक तक पहुँचाए जाने की भी व्यवस्था स्थापित है तथा ऐश डाइक से जनित प्रवाह को पुनः चक्रित कर ऐश स्लरी बनाने में प्रयोग किया जाता है। वायु प्रदूषण की दृष्टि से इसमें भी चिमनियाँ लगी हुई हैं।
बॉयलर्स हैं। वायु प्रदूषण नियंत्रण के रूप में पृथक पृथक ESP स्थापित है। उद्योग द्वारा फ्लू गैसों के अनुश्रवण हेतु स्थापित चिमनियों में पोर्ट होल, सीढ़ी, प्लेटफॉर्म की व्यवस्था है। बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के अनुक्रम में उद्योगों द्वारा निस्तारित हो रहे चिमनी पर ऑनलाइन उत्सर्जन मापन सिस्टम की स्थापना कर ली गई है तथा डेटा सर्वर के कनेक्ट है। राख उड़ने से उक्त क्षेत्र में ग्राम हुंसैपुर, दिहरा, शरीफपुर, सुधाना, मखदूम नगर अथवा दर्जनों ग्रामों में बीमारी होने के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी अम्बेडकर नगर से आख्या मांगी गई है, जो अपेक्षित है। जी, ऐश डाई जहाँ इकट्ठा हो रहा है वो 600 एकड़ में माने और पूरा भरा है, कई गुना ऊंचा हो गया, पहाड़ की तरह हो गया। तो जब मान्यर हवा चलती है तो वो अच्छा उस पर जल छिड़काव होता रहे समय समय पर रोज, तो निश्चित रूप से नहीं उड़ेगा, लेकिन जल छिड़काव न करने से वो हमेशा उड़ता है। और दूसरे मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा, मैं इनका स्वागत भी करूंगा, एक बार आ जाएं और सीमेंट फैक्ट्री को चलवा दें, जिससे सीमेंट फैक्ट्री का उससे कोई चीज़ उड़ता नहीं, आ जाएं और सीमेंट फैक्ट्री चलवा दें और मेरे साथ चलें, मैं इनका स्वागत भी करूंगा, खाना पीना सबका इंतजाम करूंगा। ये फैक्ट्री मंत्री थोड़ी हैं ये। देख लें अगर एक गाँव, फैक्ट्री चलने के बाद प्रदूषण ना हो, ये इनकी अगर उस गांव के इर्द गिर्द में अगर राख से प्रभावित न होते हों लोग, अगर पूरा गर्दा जो कपड़ा रहता हमारे और वो काला हो जाता है, अगर ये स्थिति ना हो तो हमें कुछ नहीं कहना है। आप स्वयं देख लें, जांच करा लें। इसको और माननीय जांच मंत्री जी करा जरा लेंगे पूरा तो जो निश्चित रूप से आप पाएंगे बता दें, इसका समाधान माननीय समुचित हो जाए, हमें माननीय और संसदीय। कोई शिकायत नहीं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री, जाहिर बात है आपने जो प्रश्न उठाया उसके बारे में अभी तक जो व्यवस्थाएं की थी वो माननीय मंत्री जी ने वहाँ की रिपोर्ट के आधार के ऊपर बता दिया कि यही व्यवस्था अभी तक की है। लेकिन जब मंत्री माननीय सदस्य कह रहे हैं तो जाहिर बात है कि वो व्यवस्था पर्याप्त नहीं होगी। हम ये मान के कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ज़रूर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, चाहे आँखों को प्रॉब्लम हो, चाहे शरीर को, चाहे सांस लेने में अगर वायु प्रदूषण की अगर प्रॉब्लम है तो हम उसको अलग से दिखवा लेंगे। आज ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी बात करके रिपोर्ट मांग लेंगे और स्वास्थ्य विभाग से रिपोर्ट मांगने की बात मंत्री जी ने बता दी है। निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान होना चाहिए। मैं आज ही इस बात को करूँगा। मैंने माननीय श्री लालजी वर्मा जी को सुना, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, उसका समुचित उत्तर आ गया। ये नियम 56 में नहीं आती, इसको अस्वीकार करता हूँ। श्री जियाउर रहमान वर्क हैं क्या? श्री जियाउर रहमान वर्क, चलिए नहीं है। मत संख्या कहाँ गए थे आज आपने? इन्होंने जो माननीय श्री जियाउर रहमान वर्क ने श्री मती साबरा खातून पत्नी श्री महबूब आलम 301 तृतीय खंड सतवारी अपार्टमेंट वर्लिंगटन कंपाउंड कैंट रोड के कैसरबाग के संबंध में पुलिस के द्वारा उत्पीड़न के इसके मैं शासन का ध्यान आकर्षित करता हूँ कि इसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई करेंगे। मत संख्या 30 श्रीमती मोना आराधना मिश्रा मोना जी, आप संकल्प प्रस्तुत कर दीजिए, फिर मंत्री जी उसके ऊपर बोलेंगे, फिर आप अपनी बात करें। अध्यक्ष जी, यह सदन उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण हो गया। संशोधन अध्यादेश 2023 का अनुमोदन प्रस्तुत करते हैं। मत संख्या